तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 चीज़ों की जो सिर्फ और सिर्फ मेंस को चाहिए होती है अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए और कंटिन्यूसली ग्रोथ के लिए। तो जो नंबर 1 पे आता है वो है फेलियर। देखो, फेलियर के बारे में मेरे से अच्छा तो आपको और कौन बता सकता है। देखो, मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फेल हुआ हूँ ना, इतना ज़्यादा फेल हुआ हूँ, भले ही और कुछ हुआ ना हुआ हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में फेल हुआ हूँ ना 2021 से 2019 से, कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सीख गया था ना फेल होने के बाद, जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे होते हो ना, और जब आप अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट फेज देख लेते हो ना, मतलब सबसे ज़्यादा बुरा टाइम, मतलब जितना ज़्यादा बुरा हो सकता है ना उससे भी ज़्यादा बुरा हो जाए, जब आप वो देख लेते हो ना, तो उसके बाद आप ना बहुत आसानी से वहां तक पहुंच जाते हो सक्सेस के रास्ते पे, जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। तो जब मैंने अपनी लाइफ में फेल होना शुरू कर दिया था ना, नो मैटर वो सक्सेस का हो, नो मैटर वो रिलेशनशिप का हो, नो मैटर वो नो फैप का हो। देखो, बैक इन 2021 जब मैं नो फैप पे इतना ज्यादा फेल होता रहा ना, ऐसे तो मेरा नो फैप पे चला है पहले 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद आ गया फिर 1 महीने पे 30 दिन, फिर आ गया 2 महीना, 3 महीना, और 8 महीने में मेरा नो फैप पे रिलैप्स हो जाता था। जब मैं नो फैप पे 50 बार फेल हुआ ना, तब जाके अब मैं 1 साल पूरा कंप्लीट कर पाया हूँ नो फैप पे। आप तो कह रहे होगे यार विनीत का तो अच्छा है, फिजिक भी अच्छी बन रही है, लुक्स भी है, गर्लफ्रेंड्स भी मिल रही हैं, लड़कियां भी मिल रही है, लेकिन नहीं होता यार ऐसा। सबको लगता है कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, सामने वाले की लाइफ अच्छी है, लेकिन जब सामने वाले का देखते हो ना तो सामने वाले की लाइफ अच्छी नहीं होती। एंड एक चीज़ मैं बता दूं ना, जब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी करने लगते हो, जब आप कुछ चीज़ अचीव कर लेते हो, तो भी कुछ चेंज नहीं होता। अगर आपकी फिजिक भी बन जाएगी ना, बहुत सारी लड़कियां भी मिलने लगेंगी, पैसा भी आने लगेगा, उसके बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा। मैंने जो देखा है ना अपनी लाइफ में, वो मैं ही जानता हूँ। जब 2021 के टाइम पे, 2022 के टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट वर्स्ट फेज चला हुआ था ना भाई, फिजिक भी इतनी आसानी से बनना नहीं शुरू हुई थी मेरी। पता है, मैं 12 साल की उम्र से वर्कआउट कर रहा था, घर पे रोज 30 पुशअप्स मारता था। उसके बाद जब मैं 14 साल का हुआ तो घर पे रोज 200 पुशअप्स और 200 स्क्वाट्स मारता था, फिर फुल बॉडी का वर्कआउट करता था। इतनी आसानी से नहीं होता भाई कुछ भी। बैक इन 2020 जब मेरा रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ में, और जब उसके बाद मेरा पहला ब्रेकअप हो गया था, तो छोड़ो अब क्या कहें, जब अपना ही सिक्का खोता हो तो क्या कर सकते। अब जो नंबर 2 पे आता है वो होता है पेशेंस। देखो, लोगों को ना क्विक सक्सेसफुल होने वाली स्कीम चाहिए होती है एक तरह की, कि वो क्विक सक्सेसफुल हो जाए, कुछ करना ना पड़े। पता है, पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था, उस पर 10K सब्स हो चुके थे, एंड वो उसके बाद डिलीट हो गया यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि उसमें कुछ कॉपीराइट आ गया था, इस वजह से वो चैनल डिलीट हो गया था। उसके बाद मैंने दूसरा चैनल बनाया था उसमें, जिसमें मेरे 2K सब्स हो गए थे, वो चैनल भी उसके बाद डिलीट हो गया था। एंड उसके बाद मेरा एक और चैनल था जो मैंने खुद ही से डिलीट कर दिया था। उसके बाद मैं कुछ टाइम तक यूट्यूब पे नहीं था, तो अभी मैं दोबारा से यूट्यूब पर वापस आया। तो उसके बाद जब मैंने 12 साल की उम्र से वर्कआउट करना शुरू किया, तब जाके मेरी अब थोड़ी बहुत फिजिक बनना शुरू हुई है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हो गई, हाँ थोड़ा बहुत रिजल्ट आना अब जाके शुरू हुआ है। आपको लगता होगा ना कि आप ही की लाइफ खराब है, इवन मैं अभी भी कई बार रिजेक्ट हो जाता हूँ। अभी 1 साल पहले जब लाइफ ऐसे ही चल रही हुई थी, कोई काम नहीं कर रहा था, उस फेज से भी मैं बहुत मुश्किल से निकला था, जहाँ मैं एक्स की याद में था एंड मैं कोई भी काम नहीं कर पाया था। मैंने जितना कुछ भी लाइफ में सीखा है ना, वो सब रिजेक्शन से, बुक्स से और एक्सपीरियंस से ही सीखा है। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी एक्स ने मुझको लॉकडाउन के टाइम पे नहीं छोड़ा होता तो आज मैं अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर रहा होता। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जितना भी कुछ कर रहा हूँ ना, वो सब उसी रिजेक्शन की वजह से ही कर रहा हूँ। एंड वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको उसी फेज से निकलना होता है। एंड ये बात भी मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले साल 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ मैं यही बात आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको बैठ के समझा रहा हूँ, वो भी और ज़्यादा जब ग्रो हो चुका हूँ तो आपको यही बात मैं बैठ के समझा रहा हूँ। आप सोच रहे होगे इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकता है, क्योंकि मुझको ना अपने काम पे, अपनी मेहनत पे इतना ज़्यादा भरोसा है ना, अपनी व्यवस्थाओं पे, जो सक्सेस की व्यवस्थाएं होती है ना, जो उसको हम लोग अभी डेवलप करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, उस पर इतना भरोसा है ना कि हाँ हो ही जाएगा, हो जाएगा 100%, 101% हो ही जाएगा। और जो नंबर 3 पे आता है वो होता है कंसिस्टेंसी। देखो, आप पता है क्या सोचते हो, आप सोचते हो ना अपनी सक्सेस के बारे में आगे, कि हाँ जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो उसको इमेजिन करते रहते हो। ये नहीं सोचते कि अभी मुझको उसके लिए क्या करना है एंड उसको रेगुलर कैसे करते रहना है मुझको। मैं पता है अभी इतनी गॉड लेवल वाली कंसिस्टेंसी पे आ चुका हूँ ना, कि मैं रोज 3 वीडियोस तक अपलोड कर रहा हूँ एंड 6 बार हफ्ते में जिम जा रहा हूँ। एंड अगर आपको किसी से आगे निकलना है ना, मेंस में ऐसे कंपटीशन होता है कि जो सबसे ज़्यादा आगे होगा उसी को सबसे ज़्यादा लड़कियां मिलेंगी, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसकी होगी, सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास होगा। एंड अगर आपको किसी से आगे निकलना है ना, तो आपको उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। एंड अगर आपको किसी से आगे निकलना है ना, तो आपको उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मानो अगर आप मुझे उड़ाना चाहते हो तो आपको मुझसे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपको 7 बार जिम जाना होगा, आपको मुझसे अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, आपको मुझसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने काम पे। जितने घंटे मैं काम पे लगा रहा हूँ उससे डबल घंटे आपको काम पे लगाने पड़ेंगे। उससे कुछ ज्यादा घंटे जब आप काम पे लगाओगे तो मुझको आप ऑटोमेटिकली उड़ा दोगे, क्योंकि जो ज्यादा मेहनत कर रहा होगा वही आगे जाएगा। वीडियोस तो मैं पहले भी डालता था, जो मेरा 10K सब्सक्राइबर वाला चैनल था उस पर भी मैं वीडियोस डालता था, एंड पहले भी मैं वर्कआउट करता था, लेकिन तब मैं उसको रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाया था, तभी मुझे उससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। तभी मेरी फिजिक भी पहले अच्छी नहीं बन पा रही थी और मेरे चैनल पे भी मुझे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।